allegation which has come, my lord, this particular, if the, my lord, see the ballot paper at serial number 148, there is a cross mark against the both the candidates, my lord. We have raised the objection that this was, This was standard. my lord. ये No, but स्टैंडर्ड था. this otherwise ought to have been rejected, my lord. नहीं, ये तो स्टैंडर्ड है ना. हाँ, सिंगल क्रॉस है, लेकिन दोनों कैंडिडेट के सामने क्रॉस लगाना जो है, that would amount to rejection of that ballot paper. हमारा ये कहना था कि this is manipulation, my lord, which occurred during course of proceeding when the ballot paper were exhibited. Now second आप देखेंगे, सेकंड में शंकर गुप्ता के सामने 2 क्रॉस लगे हुए हैं. थर्ड देखेंगे 3 क्रॉस है. 3 क्रॉस लगे हुए हैं. फोर्थ देखेंगे दोनों कैंडिडेट्स के सामने क्रॉस लगे हुए हैं. इनवैलिड हो गया. इनवैलिड. लेकिन हमारा ये कहना है इस एस्पेक्ट को, सर इसमें एक थोड़ा सा डेवलपमेंट ये हुआ था कि ये दिस सिचुएशन वाज नॉट प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ लीगल काउंटिंग ऑफ वोट्स. ये बाद में मैनिपुलेशन हुआ है. बाद में सर क्या हुआ, ये बैलेट पेपर्स लाए गए, दे वर ओपन इन द कोर्ट. वो वहां पे अगर ये सिचुएशन होती तो वो जब काउंटिंग ऑफ वोट्स हुआ तो वहां भी ये चीज ऑब्जेक्शन में आता है, कुछ रिफ्लेक्ट होता है. वो वहां पे कोर्ट ने कुछ फाइंडिंग रिकॉर्ड किया, एडवर्स फाइंडिंग. तो दैट वाज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ चैलेंज हियर इन द हाई कोर्ट अंडर इन 227 पिटीशन. दैट वाज डिस्कस्ड कि 227 मिनट्स में कंसीडरेशन नहीं हुआ था उसमें. ये होगा 227 का हम इंटरफेरेंस नहीं करें, बस विदाउट वो ऑर्डर भी हम आपके सामने दे देंगे विदाउट. अब वो जो है ये अगर ओरिजिनल पोजीशन ये होती है तो रिजल्ट भी बहुत कुछ और होगा. प्लीडिंग्स पे भी नहीं है ये, प्लीडिंग्स पे भी नहीं है ये कि दोनों किसी बैलेट पेपर में दोनों कैंडिडेट के सामने मार्किंग थी. ये प्लीडिंग का पार्ट भी नहीं है. दैट इज द रीजन कि ट्रायल कोर्ट ने भी इस एस्पेक्ट जो इनके फेवर में मार्क्स थे रिटर्न क्या, तो उसको तो छोड़ दिया. बाकी को उन्होंने कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो है ऐसा लगता है कि दे परचेज वोट्स है, दे वर मैनिपुलेटेड. और मल्टीपल मार्किंग को ही मैनिपुलेशन मांगा है, लेकिन मल्टीपल वोट्स को परचेज वोट माना है. परचेज वोट्स को कोई 2 वोट है ना इससे. हाँ, 2 वोट को परचेज वाला है. उनके सामने बोला मल्टीपल मार्किंग है, लेकिन 2 वोट, कौन कौन से 2 वोट है? 2 वोट जो है उन्होंने ये कहा कि जो इसका सुशीला सिंह और हिमांशु तिवारी, ये दोनों वोटर है. ये दोनों वोटर है. हिमांशु तिवारी इनको, और ये इसका इन्फरेंस इससे ड्रॉ किया कि बैलेट पेपर में मल्टीपल मार्किंग है. लेकिन बैलेट पेपर में मल्टीपल मार्किंग जो है वो, बैलेट बताइए कौन कौन से. ये बैलेट कोई आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, सीक्रेट बैलेट है. किसी का बैलेट नंबर नहीं, किसी का बैलेट नंबर, क्योंकि अदरवाइज देयर इज अ वायलेशन ऑफ सीक्रेसी ऑफ वोट. तो ये हम असर्टेन नहीं कर सकते. और मल्टीपल मार्किंग सिर्फ शंकर गुप्ता के नाम के सामने नहीं है, आपका बाकी इनके नाम के सामने भी मल्टीपल मार्किंग है. कितने बैलेट पड़े थे? 15 वोट से 15 पार्षद थे. इनडायरेक्ट इलेक्शन अध्यक्ष. आप अगर बैलेट पेपर 170 पेज नंबर 170 पे देखेंगे तो इलेक्शन पिटिशनर के बैलेट के सामने भी, नाम के सामने भी मल्टीपल मार्किंग है. 2. इसके आगे देखें 3. इसके आगे देखें 4. तो ट्रायल कोर्ट की जो फाइंडिंग है वो लास्ट में वो क्लियर फोटोकॉपी में नहीं हुआ है. मतलब 1 मिटा देगा, 2 मिटा देगा, 3 मिटा देगा, 4 कहां से मिटाएगा? 4 कहां से मिटाएगा? तो ट्रायल कोर्ट की ये फाइंडिंग कि मल्टीपल मार्किंग जो है ये प्रॉपर नहीं है, दैट डज नॉट सीम्स टू बी और एलिगेशन इसी से फॉल्सिफाई हो जाता है कि इससे कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा कि कौन वोटर है. वी कैन नॉट आइडेंटिफाई दोज वोटर कि ये वोटर, और इनवैलिड तभी होगा व्हेंस द वोटर कैन बी देयर, इट कंटेन्स सच मार्किंग जिसमें कि आपका आइडेंटिफिकेशन हो सके. जो शंकर प्रसाद के फेवर में मल्टीपल मार्किंग, वो तो कोर्ट ने कंसीडर किया कि ये लगता है कि ये जो है लोगों को जो है अप्रोच किया, बट अदर्स हैव नॉट बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन. नाउ ये बैलेट, और मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्शन इसमें यह है कि बैलेट पेपर को एविडेंस की तरह ट्रीट किया गया है, which is outside the scope of election petition. एंड देयर इज अ मैनिपुलेशन इसी एस्पेक्ट पे आता है कि जो 2 बैलेट पेपर्स पे मल्टीपल दोनों कैंडिडेट के सामने मार्किंग है, ये मार्किंग की कहीं प्लीडिंग भी नहीं है कि दोनों कैंडिडेट्स के सामने मार्किंग थी. तो बैलेट पेपर की सैंटिटी जो बची हुई है वो भी डाउटफुल है कोर्ट के सामने जो आई है, क्योंकि अदरवाइज 15 बैलेट पेपर्स में अगर दोनों के नाम के सामने मार्किंग होती तो ये ऑब्जेक्शन आपका काउंटिंग के वक्त आना चाहिए था. ये ना उनकी प्लीडिंग में है ना काउंटिंग में है. इन्होंने क्रॉस भी नहीं किया है उस संबंध में कि मल्टीपल मार्किंग जो है, उसने अपने डेपोजिशन में भी नहीं बताया है चीफ में इलेक्शन पिटिशनर ने कि किसी बैलेट पेपर में दोनों कैंडिडेट के नाम के सामने मार्किंग था, लेकिन उसको रिजेक्ट नहीं किया गया. कितने वोट हैं जिनमें दोनों के नाम के सामने मार्किंग है? दोनों के नाम में मार्किंग 2 वोट पे है. 2 वोट हैं. 2 वोट है. 15 वोट में से 2 गए तो 13 बचे. 13 बचे. 13 में क्या स्थिति है? 13 में स्थिति जो है हमारे फेवर वाले वोट हो रहे हैं, तो हम तो माइनॉरिटी में आ रहे हैं. आपके कितने बच रहे हैं? 8. हमारे बच रहे हैं, हमको 8 मिले थे, 2 मेरे ही घटेंगे क्योंकि ये दोनों वोट जो थे मेरे फेवर में थे. 6.
और इसमें मल्टीपल मार्किंग दोनों के वोट। तो जब कोर्ट ने खोला तो आपने फाइंडिंग नहीं नोट कराई कि इसको फाइंडिंग करो कि किसके कितने वोट हैं? मतलब वो फाइंडिंग उन्होंने नोट एक्चुअली हुआ क्या, वो हमारे प्लीडिंग्स का पार्ट, वो उसका सब्सिक्वेंट प्लीडिंग का पार्ट था, हमने क्वायरी की भी ऑर्डर किया था। हुआ क्या कि जब मेन कैंडिडेट्स का क्रॉस हो गया, जब हमारे मेन काउंसिल when the ballot paper envelope was opened, Malad, so did you not request the court to record my the lord, finding? my lead counsel was not there, present there, my lord. It was open in very casual manner. We never anticipated that it will be opened in Such such a a record casual. is opened. Usually the court records its finding. My lord, खोला गया और ये देखा गया। my lords, जिससे कि आगे कभी कोई मैनिपुलेशन हो तो देखा जा सकता। वो उन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। My lords can see इसका बैलेट पेपर खोलने का जो एविडेंस है P2 में है। ये गवाही के दौरान कैजुअली खोल लिया गया। ये डेट की प्रोसीडिंग है। ये प्रोसीडिंग्स जो है आपका, ये P2 में देख ले। डेट बताइए। डेट है ये P2। ये गवाही के दौरान है, इसमें डेट है कहां पर है? ये 12/8/2024 की प्रोसीडिंग है। P2 में डेपोजिशन के बीच में ये खोला गया है। P2 पेज नंबर 73, रनिंग पेज नंबर 73 देखें, पैरा 25। मेन क्रॉस हो गया है। मेन क्रॉस हमारे कैंडिडेट, हमारे तरफ से भी क्रॉस हो गया है। अब ये क्रॉस चला रिस्पॉन्डेंट नंबर 3, 5, 6, 7, 10, 12 और 13, जो कि ये देखिए कोर्ट की ऑर्डर शीट है जी। सीलबंद लिफाफे को खोलकर उसमें निकले प्रपत्र को प्रदर्श करने के उपरांत लिफाफा पुनः सीलबंद किया गया। तो फिर ये सीलबंद कब खुला? ये सीलबंद दोबारा खुला आपका जब वो कॉपिंग के लिए गया, कॉपिंग के लिए अनअटेंडेड पोजीशन में गया है। ये कॉपिंग 2-3 डेट बाद गया, हमने अप्लाई किया, जब उसको ब्रदर्स के रूप में एग्जिबिट कर दिया गया, टू बी ऑन सेफर साइड वी हैव अप्लाइड फॉर सर्टिफाइड कॉपी, और उन्होंने सील खोल के कॉपिंग के लिए भेज दिया अनअटेंडेड उसको। तो इसका पैरा 25 डिपोजिशन था 25। 26 में देखेंगे इन्होंने एक पैरा, ये फॉर्मल कैंडिडेट से, ये कंटेस्टिंग नहीं है, ना हमने रिक्वेस्ट किया ना इलेक्शन पिटिशनर ने रिक्वेस्ट किया बैलेट पेपर खोलने के लिए। जो नॉन कंटेस्टिंग कैंडिडेट है उन्होंने वो क्या फॉर्मल कैंडिडेट है, उन्होंने क्रॉस के दौरान क्या है कि नोट लगा है इस स्तर पर अनावेदक क्रमांक 3, 5, 6, 7, 10, 12 एवं 13 की ओर से अशोक पांडे अधिवक्ता ने निवेदन किया मत पत्र को खोला जाए। न्यायालय द्वारा दिनांक 12/7/2024 को मुख्य नगर पालिका अधिकारी मझौली श्री अमित कुमार द्वारा एक सीलबंद लिफाफे प्रस्तुत किए गए, जिनमें नाम निर्देशन फॉर्म अक्षर होने पर साथी की मांग, मतदाता सूची, मतदाता प्रदायक सो एंड सो का विवरण सीलबंद लिफाफा वीडियोग्राफी सहित प्रस्तुत किया। सीलबंद लिफाफे को उभय पक्षों के समक्ष खोलकर देखा गया, जिनमें 3 बंडल में लाल कलर में रबड़ लगे, एक बंडल में कलर की रबड़ लगी हुई, हमें हरे कलर में रबड़ लगी बंडल का लिफाफा खोला गया, जिस पर आपने सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई कब किया? हमने सर्टिफाइड कॉपी के लिए जो अप्लाई किया है, वहां भी रेज हुआ है कि विचारण के दौरान छेड़खानी हो गई है। बालॉट हमने ये एप्लीकेशन पेश किया है, एंड दैट वाज अ ग्राउंड के साथ प्लीडिंग, अगर ये पोजीशन ओरिजिनल होती तो ये आपका प्लीडिंग का पार्ट होती। दिस मैनिपुलेशन इज नॉट द पार्ट। काउंटिंग वाज इन द प्रेजेंस ऑफ एजेंट्स, काउंटिंग नो बालॉट इन द प्रेजेंस ऑफ कैंडिडेट देमसेल्फ, क्योंकि ये क्या है इनडायरेक्ट इलेक्शन है, वोटिंग होके तुरंत काउंटिंग होती है। और इनके चीफ में भी कहीं नहीं, ना तो इनके इलेक्शन पिटीशन में कहा गया है, ना तो चीफ एग्जामिनेशन में कहा गया है। मान लेते हैं कि 2 बैलेट पेपर आपके, बालॉट but there is a finding that 2 ballot papers have been procured by fraud, by bribery. बालॉट वो कम होंगे तो फिर आप कम हो जाएंगे। बालॉट That has to be seen. इन दैट सर्कमस्टांसेस ब्राइबरी अगर जाता है तो हम करप्ट प्रैक्टिस के गिल्टी होंगे, करप्ट प्रैक्टिस के गिल्टी में तो हम वैसे भी डिस्क्वालीफाई, उसकी काउंटिंग का कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन ये बात भी जो होती है, 2 बैलेट पेपर जो प्रोक्योर करने के लिए ब्राइबरी का एलिगेशन है, आई विल डील विद दैट एलिगेशन, क्योंकि उसमें क्या है ना तो वो दोनों लोगों को एग्जामिन कराया गया है, सिर्फ एफिडेविट के बेसिस पे ये फाइंडिंग दे दी गई कि ब्राइबरी की गई है, और एफिडेविट को प्रॉपर्ली एग्जिबिट भी नहीं कराया गया है। प्लस दोस 2 वोटर्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफिकेशन का जो पर्पस उन्होंने दिया था कि सब मल्टीपल क्रॉस, हमने एक से कहा कि 2 क्रॉस लगाओ, एक से कहा कि 3 क्रॉस लगाओ, लेकिन 2 क्रॉस की अगर हम देखें तो 2 क्रॉस की एंट्री 3 बैलेट पेपर्स में है। एक चीज थोड़ा सा चार्ट बनाया है, आप इसको पहले से देखते हैं। हाँ। एक सीरियल नंबर 6 एक बैलेट पेपर्स का चार्ट, सिविल डिवीजन 1134 में द पोजीशन वुड मेक इट क्लियर। ये सीडी क्या है? काउंटिंग प्रोसेस की? सीडिंग काउंटिंग प्रोसेस की है, मतलब पूरा इलेक्शन प्रोसेस की, वीडियोग्राफी ऑफ द इलेक्शन। तो इसमें ये तो नहीं दिखेगा कि काउंटिंग के समय किस वैलिडिटी की स्थिति है? नहीं, उसमें नहीं दिखेगा ये, लेकिन सबको देख के सबके सामने होता है। क्या चार्ट है बताइए। एक उसमें ERP में अपलोड किया है, सिविल डिवीजन 1134 ऑफ 2023।
इसमें सीरियल नंबर है 6 में ये तरह दे उसी सीक्वेंस में बैलेट पेपर लगे हुए हैं आपके पास। ये मैंने अब चार ये जो बैलेट पेपर नंबर 1 है, वो 1 मतलब हमने जिस सीक्वेंस में वो लगे उस हिसाब से लगा दोनों के नाम पे, और बैलेट पेपर नंबर जो सीरियल नंबर 4 पे उस पे लगा है दोनों के नाम पे। और अगर मल्टीपल क्रॉस देखेंगे तो शंकर प्रसाद जो रिटर्न करेंगे उसके 4 मल्टीपल, 12 और इसी तरह से लवकेश जो इलेक्शन पिटीशन तो उसके नाम 3 पे डबल क्रॉस है। तो हमारे डबल क्रॉस को तो बोलते हैं कि इलीगल आइडेंटिफिकेशन है, bribery. On what ground bribery has been found true? Nothing. Just oral evidence. oral evidence, my lord, and allegation of affidavit, 2 affidavits, P8 and P9. Put to cross examination. Affidavit of the candidate. Of The voter. two voters. बताइए उनके डिपोजिशन का है, उनका क्रॉस नहीं हुआ। मतलब उनका एग्जामिनेशन ही नहीं हुआ वो दोनों पेपर्स का, सिर्फ एफिडेविट की बेसिस। सिर्फ एफिडेविट किया। एफिडेविट में इवन उसने इलेक्शन पिटिशनर ने उसको एग्जिबिट किया है, लेकिन ना तो उनको सिग्नेचर आइडेंटिफाई किया है, ना उसका कंटेंट बताया है, ना नोटरी का एग्जामिनेशन है। एग्जिबिट है, कौन कौन से एग्जिबिट? एग्जिबिट जो है P8 और P9 है, सॉरी P9 है, P9 है, P9 P10 P9 दोनों ही P9 दोनों ही है एक P9 एक P10 मालॉर्ड। P10 हाँ ये भी पार्षद है। ये कौन है? सुशीला सिंह। वो कहती है कि हमको 50-50 हजार का लालच दे रहे थे और अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर पार्षदों को धमका रहे थे, और मुझे भी शंकर प्रसाद गुप्ता को वोट डालने का दबाव बनाया था। नाउ ये सुशीला सिंह का आप देखेंगे सिग्नेचर भी आइडेंटिफाई नहीं किया है उन्होंने जब एग्जिबिट किया है, तो ना तो सिग्नेचर आइडेंटिफाई किया है, ना नोटरी आइडेंटिफाई कर रहा है, ना वो ये कह रहे हैं कि साहब इसको हमारे सामने दिया गया और हमारे सामने इसको एग्जिबिट किया गया। सिंपली एक पैरा में कर दिया कि साहब उसके द्वारा दिया गया एफिडेविट P8 है और उसके द्वारा दिया गया एफिडेविट P9 है। अगर आप ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग देखेंगे, एग्जिबिट P8 हो गया और एक हिमांशु तिवारी P9 सॉरी P9 दो एफिडेविट है। P9 में 2 एफिडेविट है, सुशीला सिंह एंड हिमांशु तिवारी। हिमांशु ने भी यही कहा है, और वो गोविंद साकेत का है P10। ये एफिडेविट फाइल कर दिए गए कोर्ट में, इनको मान लिया कि बस सफिशिएंट कर प्रैक्टिस। ये गोविंद कहता है कि मैंने तो वोट कर भी दिया जी, ये दो तो कहते हैं हमने वोट नहीं किया, और ये कहता है मैंने वोट कर भी दिया पैसे। इसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल एक्शन का कोई डायरेक्शन किया है क्या? नहीं, कुछ नहीं किया है। और ये कोर्ट में भी नहीं है, ये एफिडेविट इलेक्शन पिटीशन में फाइल किया और उसको मान लिया, और इसकी बेसिस पर हमारे खिलाफ फाइंडिंग। As if is a public document which has to be taken judicial notice. इसको ये मान, इनका क्रॉस नहीं हुआ, इनको लेके ही नहीं आए, 18 भी फाइल नहीं किया। कुछ नहीं, ये लिस्ट ऑफ विटनेसेस में भी नहीं है इनके। ये सिर्फ एफिडेविट फाइल करके उसकी बेसिस पर मान ली। ट्रायल कोर्ट की अगर आप फाइंडिंग देखेंगे एफिडेविट्स के संबंध में यहाँ जो किया है, ये भी नहीं मालूम। हमने जो फाइल किया है वो हमारे खिलाफ एलिगेशन लगाए विदेशी के खिलाफ कि हम ही ने ये सब अप्रोच किया, तो हमारा नाम आ रहा। पैरा 53 अगर जजमेंट का देखेंगे तो इसमें डील किया है इस एस्पेक्ट को। नाउ कोर्ट आल्सो एडमिट कि ये व्यक्ति कभी क्या कोर्ट में नहीं आए। उक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए उल्लेखनीय है कि किसी भी पक्ष के द्वारा उक्त व्यक्तियों को न्यायालय में साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि इतने महत्वपूर्ण बिंदु पर याचिका के साथ प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र प्रदर्श P9 और P10 का कोई खंडन भी उत्तरवादीगण के द्वारा नहीं किया गया है। यहां तक कि उक्त शपथ पत्रों पर न्यायालय कथनों में कोई औपचारिक चुनौती भी नहीं दी गई है। अब तक की आई गई साक्ष्य विवेचना को ध्यान में रखते हुए उस शपथ पत्रों को नजरअंदाज किया जाना भी उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि शपथ पत्रों में वर्णित तथ्यों का कामों समर्थन उत्तरवादी क्रमांक 1 के साक्ष्य से भी होता है। उपरोक्त विवेचना से यह संदेह से परे प्रमाणित हुआ है कि उत्तरवादी क्रमांक 1 शंकर गुप्ता, उत्तरवादी क्रमांक 15 विदेश सिंह द्वारा पार्षद हिमांशु तिवारी और सुशीला सिंह को 50-50 हजार रुपए देने का लालच दिया। Now, my lord, these affidavits were not even formally proved during course of trial. Now, आप कोर्ट का यह कहना है कि साहब हमने चैलेंज नहीं किया। चैलेंज हम तब करेंगे जब उसको फॉर्मली प्रूव किया जाए और स्टेब्लिश किया जाए। इसका अगर आप डेपोजिशन देखेंगे, डेपोजिशन में सिर्फ इसने एग्जिबिट किया है और कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। एफिडेविट में भी कोई मार्क नहीं है, उसका यह भी डेपोजिशन नहीं है कि मेरे सामने किया गया, ये उन्हीं व्यक्ति ने किया है, मैं उसकी सिग्नेचर पहचानता हूं। किसका डेपोजिशन? पीडब्ल्यू इलेक्शन पिटिशनर का P2 में है, खुद है, वो खुद है। टुवर्ड्स एंड ऑफ हिज चीफ पैरा 8 का लास्ट पैरा देखेंगे जहां पे ये एफिडेविट एग्जिबिट हुए हैं।
शीला सिंह हिमांशु तिवारी का शपथ पत्र प्रदेश P9 है जो ए लगा है 4 पृष्ठों में है। गोविंद साकेत का प्रदेश P10 है जो 2 पृष्ठों में है। इन्होंने इसमें यह भी नहीं किया कि मेरे सामने इन्होंने साइन किया है, मुझे दिया गया था, इनके हस्ताक्षर ए से ए भाग पे हैं जिसको मैं पहचानता हूं और इन्होंने वो किया है, इन्होंने एफिडेविट दिया है। नाउ इट इज एग्जिबिटेड बाय मार्किंग एग्जिबिट डज नॉट अमाउंट टू प्रूफ। अगर उसको ड्यूली प्रूफ किया जाता तब डेफिनेटली सर्कमस्टांसेस डिफरेंट आते। एंड इवन माय लॉर्ड, affidavits that cannot be considered as evidence in the light of section 3 of evidence act, my lord. The witness has to come, it cannot be accepted, affidavit cannot be accepted as evidence when the witness is available for examination and cross examination. May I make a suggestion, sir? Please come to order sheet 29th June 2024. I am not interrupting you. You can Yes, go yes. ahead. Just I am making an effort to shorten. After the presence of parties have been noticed. जस्ट 29th जून 29th June, सर उसमें ऊपर में तारीख नहीं लिखी है, उसको लेफ्ट हैंड से जब हम मिलाते हैं तब वो जाके तारीख मिलती है। कौन सा है? उसके पहले हुआ ये है, वो केस रखा गया 29 को, उसके बाद 26 का कुछ पुनः करके कुछ ऑर्डर शीट है, उसके बाद फॉलोइंग पेज में वो ऑर्डर, यू आर राइट। ये 29 है जो लिखा है सर, वो उसमें लिखा नहीं है 29 से, लेकिन पुरानी ऑर्डर शीट से मिलाएंगे तो हाँ, नहीं, सही है, सही है, आप सही कह रहे हैं। सर आफ्टर द प्रेजेंस ऑफ पार्टी प्लीज नोटिस प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत है, आवेदक साक्षी उपस्थित है, अनावेदक उत्तरवादी एक की ओर से योगेंद्र सिंह अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किए प्रकरण में सीडी एवं मत पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए, जिससे उपस्थित साक्षी का प्रति परीक्षण नहीं किया जाता। मतलब आपका कहना है कि इन्होंने खुद कहा कि बैलेट पेपर्स को लेके आए हैं। इसके बाद का सर, इसी स्तर पर उत्तरवादी की ओर से आवेदन प्रस्तुत किया, चुनाव के समय सीडी और वीडियोग्राफी को याचिका के प्रति परीक्षण के समय प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, प्रति दी गई। नाउ सर व्हाट हैज हैपेंड हियर आफ्टर द ballot papers were opened, the CD was played. My prayer is let CD be played and ballot paper be examined. The matter will not require all these arguments. This is my impression. नहीं मिस्टर अग्रवाल, जो बैलेट पेपर्स की पोजीशन है, जो सर्टिफाइड कॉपी में इन्होंने फाइल की है, उससे अलग है क्या? उससे अलग आप कहते हैं तो हम खोलेंगे। नहीं, उससे अलग आपका कहना है उससे अलग नहीं है तो हम क्यों खोलें? हमारा सीड आए हैं, हम अननेसेसरी क्यों खोल के देखें? हमारा आग्रह है साहब, उसको आप खोल के देख लीजिए, आप फैसला कर दीजिए। नहीं, आग्रह तो वहां पे भी हुआ था, उस आग्रह से बहुत सारे वो नए इश्यूज अराइज हो गए। आपका क्या कहना है कि वो जो इन्होंने सर्टिफाइड कॉपी फाइल की है वो सही पोजीशन डिपिक्ट नहीं करती है क्या? सर वो ऐसा है, देखिए सेक्शन 39, 40, 41 की एप्लीकेशन आई, रिजेक्ट हो गई। हाई कोर्ट में 227 है, डिक्लाइन टू इंटरफियर, इट वाज सब्जेक्टेड टू रिव्यू। रिव्यू में एक फाइंडिंग ये आई है सर, एज ऑफ द इंक कैन नॉट बी एग्जामिन्ड, देयर इज नो प्रोसीजर नोन टू द वर्ल्ड। द रिलायंस इज 1971 सुप्रीम कोर्ट एंड दैट ऑर्डर इज पास्ड इन रिव्यू पिटीशन नंबर 640 ऑफ 25। उसमें आप देख लीजिए, मतलब वो एक मिनट, 640 ऑफ 25 ये रिव्यू पिटीशन है, उसको आप देख लें बुला के, इसी केस का है। एक मिनट, मैं इसमें काउंटर आर्गुमेंट कर रहा हूं कि बैलेट पेपर कैन नॉट बी ट्रीटेड टू बी एविडेंस अनलेस एंड अनटिल यू डेमोन्स्ट्रेट कि उसको ओपन करने के। मैं आगे बढ़ गया, आप पीछे ले जा रहे हैं। रिव्यू तो सिंपली डिसमिस हुई है जी सर, रिव्यू तो सिंपली डिसमिस हुई है सर डिवीजन रिव्यू पिटीशन डिसमिस हुई, उसमें ऑब्जर्वेशन है साहब कि देयर इज नो टेक्नोलॉजी नोन टू दी वन वेयर बाय द इंक एज ऑफ द इंक कैन बी डिटरमिन्ड। आई एम फॉर दिस पर्पस ओनली आई एम सेइंग नाउ देयर प्रेयर इज डिटरमिन द एज ऑफ द इंक व्हिच इज इम्पॉसिबल। अब क्या होगा? नहीं, देयर इज अ टेक्नोलॉजी, देयर इज रेडियो कार्बन डेटिंग तो है, रेडियो कार्बन डेटिंग सुप्रीम कोर्ट से सो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट एक्सेप्टेड इट। लेकिन रेडियो कार्बन डेटिंग में क्या होगा, एक समस्या ये आएगी कि सपोज आपने पेन 3 साल पुराना है आपका, तो भी उसकी इंक की तो लाइफ वही आएगी ना। इवन उसकी सर विद 20 साल पुराना पेन रखा है, उसमें 20 साल पुरानी रिफिल है, 20 साल पुरानी इंक, वो भी नहीं एग्जामिन होगा। रेडियो कार्बन डेटिंग कराएंगे तो जब वो मैन्युफैक्चर हुई होगी तब की हाफ लाइफ आएगी उसकी। स्पेक्ट्रोग्राफी इज अनदर टेक्निक जिसमें कि उसका कलर कॉम्बिनेशन क्या नाम से लीजिए आप, लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट का कहना है जो अलर्ट मैं इसमें एक लीगल क्वेश्चन नहीं, आप बोलिए। ठीक है, सॉरी। आंध्र प्रदेश का 2025 मार्च का डिसीजन है
जिसपे ये कहा गया है एज ऑफ द कैन नॉट बी डिटरमिन रिलाइंग ऑन दैट 71 सुप्रीम कोर्ट। सर टेक्नोलॉजी तो ये टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजिस्ट बताएगा ना, टेक्नोक्रेट बताएगा, कोर्ट क्या है। इट इज ऑन दैट बेसिस सर। वो केसेस तो आप देख लीजिए। आई एम मेकिंग a statement at the bar, if it is determinable let it be done today। उन केसेस आप देख लीजिए। Now, since they are enjoying the post, they would be interested in prolonging this litigation. And you- पोस्ट They are enjoying the post. They have been. State government has passed an order appointing them as ad hoc chairman, my lord, president, ad hoc president. They are enjoying the power. So, an order under section 37(2) of the act is under challenge। Is that so? और हमको आप जो चार्ज कर रहे हैं सर, मालूम अब ये बोलने चली गए सर। अग्रवाल साहब, अभी इन पे हम क्यों, जब इनकी तरफ आर्गुमेंट किया ही, अभी हमारा उस इनका आर्गुमेंट आने दीजिए, फिर इनको सर ऐसा है, देखिए मेरे को पूरी बात ये बोलने दे, तो मैं सब नहीं मानने वाली बात बोल रहा हूँ तो बोलने तो दीजिए। हाँ बताएं। प्रकाश बोलने सर आप सर हमसे सबसे संभाली था बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ सर, वो आंध्र प्रदेश का डिसीजन भी उस फाइल में मिल जाए, हाँ या मैं मंगवा लेता हूँ आधे घंटे, घर से बुलवा लेता हूँ मैं काफी। क्या नहीं, कॉपी तो बाद में देख ली जाएगी। That sir, my insistence is there is no technology whereby the age of the ink can be determined। जी ये मेरा कहना है। इसको कंट्रोवर्ट कर रहे हैं तो आप एक्सपर्ट ओपिनियन ले लीजिए। हाँ नहीं, अभी तो इन्होंने ऐसी कोई रिक्वेस्ट की नहीं ना, प्रेयर की कि डिपार्टमेंट ये करा ली जाए, सर, ऐसे तो इनको अभी रिक्वेस्ट आई नहीं। ये जो कॉपिंग में मैनिपुलेशन हुआ कह के बोल रहे हैं, आप वो ऑर्डर शीट को देखिए 17/12/24 तक जो कुछ हुआ है सब पक्षकारों के और उनके वकीलों के सामने हुआ है। दिस फैक्ट इज सीरियसली डिस्प्यूटेड। 17/12/24 माय लॉर्ड, दिस कैन बी कट शॉर्ट। इनकी ये प्लीडिंग ही नहीं है। ये देखो, जब प्लीडिंग नहीं है तो ये चीज एक मिनट बाद दे सकते। जी बिल्कुल। 17/12/24 क्या है इसमें? 17/12/24 का ऑर्डर से वो 12/8 से लेके आप आगे तक देखेंगे सर, जब ओपन हुआ है तब तक सबके सामने हुआ, सबके सामने क्लोज हुआ। इनका ये कहना है कि कोर्ट ने तो ओपन अपने सामने किया और सबके सामने किया, हाँ। लेकिन जब वो कॉपिंग सेक्शन में गया तो तब वो अनमॉनिटर्ड था। ये कॉपिंग सेक्शन तो कोर्ट में नहीं होता, कॉपिंग सेक्शन तो अलग होता है पूरे कोर्ट का एक कॉमन। ऐसा इनका कहना है, हमारा कहना नहीं है। सर वो कॉपी जो हुई है ना सर, उसकी भी ऑर्डर शीट है, वो भी खोल के भेजी गई और वहां से बुलाया गया। किसी ऑफिशियल को ये चार्ज नहीं कर रहे। वो जो ऑर्डर शीट है सर, अगस्त जून से लेके अंत तक जब तक कॉपी हुई है तब तक का पूरा ऑर्डर शीट देख लिया जाए कि कहां पर गड़बड़ी हुई या होने की संभावना है। ठीक है। So there are two submissions. Firstly, that the sanctity of the ballots has been violated during pendency of the trial. My lord. First submission. Second submission is that there is no evidence to show corrupt practice. My submission. The person was not brought in for I cross-examination. slightly modify that, my lord. The question of marking, double marking, two marking in front of both the candidates, that is not the subject matter of trial, my lord. There is no prayer for recount of vote. There is no prayer for recount of vote. There is no allegation made in entire election petition and examination in chief, making allegation that despite there being marking in front of both the candidate, the ballot papers have been not rejected. So this is not the case set up by the election petitioner also, my lord. And that is the reason, my lord, why this particular issue has not been dealt, and it has not been dealt with the trial court also. The election petition was allowed on 3 grounds, my lord. First ground is that, my lord, I have been convicted in a criminal case in the year 1997. They say that that particular conviction, 100 rupees fine was imposed. That particular conviction I have not disclosed at the time of filing of nomination paper, my lord. That is the first ground which they have raised. Second ground is that proxy voter. That has been found proved or not? That has been found proved, my lord. How you deal with that? My lord, I say that for, my lord, the election of president, there was no requirement of declaration, my lord.
It was required for the election of Parshad, my lord, for councillor. For that you declared. For that to declare, my lord. But for my lord, for president, that is not required. That has been held by the trial court also. काउंसिलर नहीं होते तो प्रेसिडेंट का तो चुनाव काउंसिलर का चुनाव का my lord लिमिटेशन जा चुका था. काउंसिलर का चुनाव को चैलेंज करने के लिए only the voter of that particular ward or the candidate of that particular ward they can challenge. और वो चैलेंज का मुद्दा भी नहीं है. सो पहला मुद्दा उन्होंने पहले मुद्दे पे उन्होंने तो कहा कि हमारा सप्रेशन है, लेकिन उनका यह कहना है कि साहब इसके लिए जरूरी नहीं था. ये डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स में है. रूल डज नॉट रिक्वायर फाइलिंग ऑफ सच काइंड ऑफ डिक्लेरेशन एंड एफिडेविट, सो नॉमिनेशन पेपर कैन नॉट बी अफेक्टेड. सर मैं सर एड्रेस कर रहा हूं. सेकेंड ग्राउंड है प्रॉक्सी वोटर्स. अनीता कंजर जो है, she was illiterate. Now it is the part of their pleading. Even their pleading says that she is illiterate, and she requires assistance. No, court said that her husband, her son, they could have assisted. But the rule give that liberty to her to choose any person who is above 18 years. The rule does not mandate that the person should be his close relative, blood relative, or the person known to him. So Anita Kanjar ने उसको किया. The court has gone a step ahead. There was evidence to that effect that Anita Kanjar put in certain documents she has signed the document. कोर्ट ने कहा कि वो निराक्षर नहीं है. इसको उन्होंने कहा कि निराक्षर नहीं थी तो उसको ये वोट देने का राइट नहीं था, जबकि निराक्षर होने का प्लीडिंग का कोई डिस्प्यूट ही नहीं है. प्लेंटिफ ने भी अपने इलेक्शन पिटीशन में कहा है कि वो निराक्षर है. और मैं उसका एक ऑल्टरनेटिव सबमिशन करता हूं. ए पर्सन हु कैन साइन बेयरली पुट सिग्नेचर कैन नॉट बी ट्रीटेड टू बी ए लिटरेट. देयर हैज टू बी एविडेंस. जो रूल्स कहते हैं वो ये कहते हैं कि उसके लिटरेट होने का सर्टिफिकेशन होना चाहिए. अनदर एस्पेक्ट जो कोर्ट ने डील किया है वो ये किया है कि विदेश सिंह मतपत्र जब डालने गया है, विदेश सिंह, तो विदेश सिंह बूथ के अंदर अनीता कंजर नहीं गई. जो पोलिंग बूथ बना हुआ था वो मतलब हाँ, he was the attendant, मतलब वो था. एविडेंस ये है कि साहब उसने उससे पूछा अनीता कंजर से किसको वोट देना है और जाके उसने वोट डाला है. ये चीज है. लीगल रिक्वायरमेंट सेक्शन 11 में जो रूल 11 में जो है उसमें ये है कि पोलिंग स्टेशन में उसको पोलिंग जो सेंटर है वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए. पोलिंग जो काउंटर है उसके अंदर जाना, उसके अंदर उसको प्रेजेंट रहना, ये कहीं लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है. ये चीज एस्पेक्ट आता है अनीता कंजर का केवल प्रॉक्सी जाएगा. वो पर प्रॉक्सी मतलब ऐसा रूल्स में कुछ भी नहीं लिखा है कि कौन जाएगा, कि दोनों साथ में जाएंगे. प्रॉक्सी को तो जाना ही पड़ेगा. प्रॉक्सी को तो जाना पड़ेगा. और अनीता कंजर डिस्प्यूट नहीं कर रही. अनीता कंजर को कभी एग्जामिन भी नहीं किया किसी भी पार्टी ने. अनीता कंजर ने कभी डिस्प्यूट नहीं किया है कि उसका वोट जो है, उसका वोट विदेश सिंह ने किसी और को डाला है, उसकी चॉइस से नहीं डाला है. ये सेकंड एस्पेक्ट हुआ. थर्ड एस्पेक्ट जो है राइबरी का है. अनीता कंजर को तो खुद दोषी मान लिया. अनीता कंजर को दोषी नहीं माना है, विदेश सिंह को दोषी माना है. अनीता कंजर की पिटीशन क्यों आई है? अनीता कंजर की पिटीशन इसलिए आई है कि साहब उसको जो किया गया है, उसको जो फाइंडिंग, उसके संबंध में जो फाइंडिंग दी है वो शी इज चैलेंजिंग दैट फाइंडिंग. हर वोट वाज एक्सरसाइज, हर फ्रेंचाइजी वाज एक्सरसाइज एज पर हर विशेष. कोर्ट ने एक चीज और माना जो हमारे अगेंस्ट माना कि अनीता कंजर ने अपने WS में कभी स्पेसिफिकली ये चीज को उसने जनरल डिनायल किया है, स्पेसिफिक डिनायल नहीं किया है. मेरा सबमिशन है कि वो उसका जो एडमिशन है वो उसके अगेंस्ट हो सकता है. उसको विटनेस बॉक्स में लाके आप वो करते उसके नॉन स्पेसिफिक डिनायल से, क्योंकि वो एडमिशन नहीं है, उसके खिलाफ कोई प्रेयर नहीं है. अगर उसने नॉन सीरियस डिनायल किया है तो इस एस्पेक्ट पे आपका एब्सॉल्विंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी. एंड थर्ड एस्पेक्ट है ओपनिंग ऑफ बैलेट पेपर. ट्रायल कोर्ट ने बैलेट पेपर को एग्जामिन करके उसके बाद पूरी फाइंडिंग दी है. मैं इसको सीरियसली डिस्प्यूट कर रहा हूं कि बैलेट पेपर बिफोर ओपनिंग ऑफ बैलेट पेपर द फाइंडिंग हैज टू बी रिकॉर्डेड नेसेसिटेटिंग such kind of opening. This cannot be used as a fishing inquiry. My learned senior has made his only submission कि ballot paper be examined and this petition be decided on the basis of that ballot paper. Now this is expressly prohibited under election law. The secrecy of ballot paper has to be respected, and in this case the ballot paper ought to be discarded. I have the series of judgment, even where there is a recount of vote where the ballot paper has been opened, the appellate court has refused to take into account the result of that particular recount and has decided the election petition on the basis of the other material, treating the ballot paper to be non-existent or non-open. So I am requesting this honorable court to adopt that course. The ballot paper cannot be a ground, even though they have been exhibited. That cannot be a ground for permitting the election petitioner to rely upon that. So this is my three, 4 grounds on which this election petition was allowed. I am dealing with every ground one by one, my lord.
The first ground is with respect to the non-disclosure, my lord. Now, my lords can see the rules. These particular rules. The election of this is an indirect election, my lord. It is not a direct election. Did Anita Kanjar file a written statement? Pardon? Anita Kanjar has filed it. Filed. Filed.